नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त, आप देख रहे हैं टेक्यूटेम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेल की पेज लेआउट टैब के बारे में। हमने होम और इंसर्ट टैब देख लिया था और हम एग्जांपल जो बात कर रहे थे वो मार्कशीट के एग्जांपल पर हैं हम। तो इसी एग्जांपल के साथ में हम देखेंगे पेज लेआउट टैब में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। तो पेज लेआउट टैब में सबसे पहले बात आती है थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे वर्ड की थीम्स थी वैसे यहाँ पे भी पावर पॉइंट की जैसे थीम होती है वैसे यहाँ पे थीम है। आपका डाटा को क्या है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप थीम सेलेक्ट करिए। उस थीम के हिसाब से जो आपको क्या है, टेक्स्ट का, फोंट का फॉर्मेटिंग, फोंट का साइज, ये सब क्या है चीजें सेट हो जाती हैं। यदि आपको यहाँ से फोंट कोई चेंज करना है, स्पेसिफिक फोंट लेना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आपको कलर्स भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उस कलर इफेक्ट आपको चेंज करना है डाटा का तो इफेक्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीजें आपको थीम ग्रुप में मिल जाएंगी। नेक्स्ट ग्रुप आता है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में क्या होता है कि जो भी आपका डाटा है, जो भी एक्सेल में आपका डाटा है, उस डाटा का यदि आप प्रिंट लेते हैं या एक पेज पे आप देखना चाहते हैं तो वो कैसा दिखेगा, उसकी सेटिंग आपको करनी है कि एक पेज पे मुझे इतना डाटा चाहिए, इतना डाटा नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो है आप क्या करते हैं, एक्सेल के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर में आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डाटा को मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, क्योंकि डाटा हमें क्या चाहिए, 2-3 पेज का डाटा कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अब कैसे आप इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है मार्जिन की। जो भी आपका पेज है, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, आप क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू यदि देखते हैं तो कंट्रोल पी आप प्रेस करते हैं। जब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे डाटा दिखाई देता है कि कितना डाटा आपका एक पेज में आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। पेज ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप है। यहाँ पे यदि मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो क्या डाटा मेरा कट जा रहा है, मतलब इतना डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपके यहाँ पे इस पेज सेटअप में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं कि जब भी आप, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखता है, ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है आपका, ये पेज मार्जिन है। ये आपकी स्पेस का मार्जिन है जो हमेशा रहता ही रहता है। तो यदि इस मार्जिन को कम ज्यादा करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नॉर्मल है इसको नैरो कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम दोबारा से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पेज मार्जिन क्या है आपका, कम हो गया, हमने नैरो कर दिया। नैरो क्या डिफॉल्ट सेटिंग है। यदि आप इसको कम ज्यादा और भी करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा डाटा ऐसा होता है कि हमारा डाटा एक ही पेज में मुझे चाहिए तो मुझे मार्जिन थोड़ा कम कर लेना है, प्रिंट लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। कई बार हमारा डाटा ऐसा होता है कि मतलब कॉलम ज्यादा होते हैं, रोज कम होती है, या कॉलम भी ज्यादा है, रोज भी ज्यादा है और सारे कॉलम मुझे एक ही पेज में दिखाने हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन क्या चेंज करते हैं, उसका लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका पेज ये जो साइज है ये ज्यादा हो जाएगा। यदि आपको कस्टम साइज करना है पेज का तो आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। हम जैसे A4 पे प्रिंट आउट करते हैं नॉर्मली, यदि आपको कोई लेटर साइज का डॉक्यूमेंट पेपर है या A5 साइज का पेपर है, A3 का है, तो आप यहाँ से सारी चीजें क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई कस्टम साइज पेपर है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम A4 का साइज है उसी को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, या मेरे पास में अलग का कोई डिजाइन है, कुछ और पेपर का साइज है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर पेपर साइज पे जाइए और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कस्टम साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो पेपर का साइज है वो इतना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कस्टम साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम साइज में क्या होगा कि आप जितना भी आपका पेज का साइज है, जिस हिसाब से आपने पेज लिया है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पेज का सेलेक्ट कर सकते हैं साइज। फिर बात आती है यहाँ पे प्रिंट एरिया। यदि आपको प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट एरिया, कौन सा एरिया प्रिंट करना है, कौन सा नहीं करना है। ब्रेक्स जो देने हैं वो ब्रेक्स आप अलग अलग देते हैं कि एक पेज से दूसरा पेज लिंकअप हो या नहीं हो। बैकग्राउंड क्या चाहिए आपको, वो यदि आपको देना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई इमेज है, कोई लोगो है, जो आपको वर्ड में जैसे हम वाटरमार्क लगा रहे थे वैसे यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे हम एक बार देख लेते हैं इसको वर्क लाइन में, क्योंकि मेरे पास में कोई इमेज जो भी है वो क्या है, मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से लूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जो वेबसाइट है, उनसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरे पेज पे क्या है, हमारे लोगो आ गया। बैकग्राउंड में क्या आ जाता है, लोगो आ जाता है। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। प्रिंट टाइल्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप इस पे क्लिक करते हैं तब आपको प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एरिया मेरा को प्रिंट करना है, और फिर आप उसकी क्या कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लैंडस्केप डाटा है, मैं इसको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, ये लैंडस्केप डाटा है और इसमें यहाँ पे इतने रिकॉर्ड आए, 2 पेज आ रहे हैं और ये सेकंड पेज है। तो फर्स्ट पेज पे तो क्या है कि हेडिंग जो रो है वो आ रही है, ये जो रो है, लेकिन जब सेकंड पेज पे आप देखते हैं तो ये हेडिंग रो है ही नहीं।
है ना, लेकिन मुझे चाहिए हर पेज पे मुझे हेडिंग रो चाहिए। तो जब भी कभी ऐसी कस्टमाइज सेटिंग चाहिए आपको, तब क्या करना है, आपको प्रिंट टाइल्स में जाना पड़ेगा। प्रिंट टाइल्स पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है सीट आपकी कौन से प्रिंट एरिया। यहाँ पे देखिए रो टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो है जो आपको टॉप पे रिपीट करनी है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो फर्स्ट पेज पे तो पहले ही आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड पेज पे देखते हैं। देखिए सेकंड पेज पे भी अभी क्या है, हमारी वो रो आ रही है। तो ये था मेन जो चीज की आप इसमें कैसे कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब भी आप इसको प्रिंट लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो कई बार ये आता नहीं है, ये अभी ये पूरे पेज पे आ रहा है। यदि पूरे पेज पे नहीं आ पा रहा है आपका, तब हम क्या करते हैं, इसको व्यूज से यहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, इस पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखते हैं। ठीक है, तो उसकी बात तो दूसरी थी, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये जो साइज की बात कर ली है, तब एक बार यहीं पे इसको भी हम क्या करते हैं, इस पेज ब्रेक व्यू को देख लेते हैं। पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक व्यू आता है। देखिए इस ब्रेक व्यू में क्या रहता है, जब जैसे ये आपकी डैश लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक पेज 1 है, और ये नीचे देखिए ये पेज 2 लिखा रहा है या पेज 1, मतलब पेज 1 पे ये जो साइज है ब्लू के अंदर आ रहा है यहाँ तक, मतलब ये जो ऊपर से लेके आपको यहाँ तक, और ये जो है ये किस में आएगा, 2 में आएगा। अब आप चाहते हैं कि एक ही पेज में प्रिंट हो जाए, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। अब ये क्या है, पूरे एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। व्यू टाइप में आएंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन ये हम जब लेआउट की बात कर रहे थे, तब मैंने एक बार ये सोचा कि आपको डिस्कस कर लेते इसी में, बाद में समझाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी समझ में। ओके, उसके बाद में स्केल टू फिट है। आपको यहाँ पे सेल की जो विड्थ होती है वो क्या ऑटोमेटिक लेनी है, और कितनी विड्थ लेनी है, क्या लेनी है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन देखनी है कि नहीं देखनी है, ये सारी चीजें। जैसे अभी यहाँ पे देख ग्रिड लाइन व्यू करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे ये आ नहीं रहा अभी देखिए, और यदि आप इस पर क्लिक करें तो ग्रिड लाइन व्यू होती है। हेडिंग व्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए तो ठीक है, ये कॉलम और सेल, नहीं तो नहीं। ठीक है, प्रिंट भी यदि करना है इसी को, यदि ग्रिड लाइन कई बार ये प्रिंट, जैसे आप ये जो टेबल है इसमें मैंने क्या करा है, कॉलम मैंने बोल्ड किए हुए हैं, तो ये कॉलम आते हैं। यदि मैं इसको अनचेक कर दूंगा यहाँ से जो हम चेक करते हैं ना, यदि ये यहाँ से बॉर्डर नहीं लगाऊंगा और अब इसको प्रिंट आउट करेंगे, तो आपको क्या ये लाइंस आएंगे नहीं। आपको जो एक्सेल में जो लाइंस दिखती है, ये लाइंस आती नहीं है। लेकिन मुझे ये चाहिए, और मुझे टेबल भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, टेबल का ये साइज नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये क्या है, लाइन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, ग्रिड लाइन भी प्रिंट होनी चाहिए। तो ओके पे यहाँ पे कंट्रोल पी क्लिक करते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रिड आ रही है ना, डैश आ रही है, ये ग्रिड लाइन अभी प्रिंट होगी। तो ऑप्शन 2 होते हैं, या तो आप टेबल की पूरी जो लाइन है, जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे इंसर्ट में जाके, होम में जाके, और यहाँ पे जो आपको ये बॉर्डर है ये आपको लगाने पड़ते हैं। यदि नहीं लगा रहे हैं तो आप जो ग्रिड लाइन है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं पेज लेआउट टैब में जाके, यदि इसको चेक कर देंगे तो। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्शन करना और अलाइन। ये किस लिए है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको इमेज इंसर्ट करें, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक शेप इंसर्ट करते हैं आप, फिर वो शेप को आपको आगे पीछे लेके जाना है ना। जैसे ये शेप मैंने इंसर्ट कर दी, अब इस शेप को आपको आगे पीछे जैसे भी घुमाना है, जहाँ पे घुमाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक टूल आता है, ये वाला टूल। लेकिन यदि आपको कोई टेबल को ही घुमाना है या कोई इस पेज को सेटअप करना है, तब आपको ये सारी चीजें आती हैं कि सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी चीजें आपको इस टूल्स के अंदर में मिल जाएंगे। ओके, तो ये थी बात की कैसे आप इसको यूज करते हैं पेज लेआउट टाइप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला टाइप के बारे में। ओके, थैंक यू।